तो आज हम लोग जो है क्लास 6 अध्याय 5 यानी कि चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम क्या है, पृथक्करण। ठीक ना, इसको पढ़ना है। तो पृथक्करण क्या होता है, सबसे पहले हमें इसको समझना है। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना। कोई पदार्थ एक दूसरे से मिला हुआ है, मिश्रण है, उसको हम लोग चुन करके ओसा करके या अन्य विधि से उसको हम अलग कर देते हैं मिला हुआ पदार्थ को, वही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। ठीक ना, जैसे कि गेहूँ हो गया, अब गेहूँ में चावल मिल गया, चावल को गेहूँ से चुन करके निकालना क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। समझ में आया ना। घर में चावल वगैरह खाना बनाती हो ना, तो उसमें क्या होता है, कोई पत्थर वगैरह मिला होता है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग हाथ से चुन चुन के क्या करते हैं, चावल से पत्थर को अलग कर देते हैं। तो चावल से पत्थर का अलग करना क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। समझ आ गया। पृथक्करण का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु से दूसरे वस्तु को अलग करना। मतलब बहुत सारा वस्तु मिला है, उसमें से कुछ वस्तु को अलग करना क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथक्करण क्या है। पृथक्करण क्या है, तो कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से पदार्थों को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलल रहेगा, उसमें से हम एक पदार्थ को अलग करेंगे तभी ना पृथक्करण कहलाएगा। तो कह रहा है दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ का मिला हुआ तो मिश्रण कहते हैं। मिश्रण से पदार्थों को अलग करना क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। जैसे चावल से पत्थर को अलग करना, चावल से पत्थर को अलग करना क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। दूध को मथ कर मक्खन प्राप्त करना, दूध को जब मथते हैं तब उससे क्या प्राप्त होता है, मक्खन प्राप्त होता है। यही तो क्या है, पृथक्करण है। समझ में आ गया ना। चावल से पत्थर को अलग करना, दूध को मथ करके मक्खन प्राप्त करना, ये सारे के सारे क्या है, पृथक्करण है। समझ में आया। पृथक्करण कोई दूसरे वस्तु से एक वस्तु को अलग कर देना क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता। जैसे यहाँ पे भी सब क्लास मिले हुए हो, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, सब क्लास अलग अलग क्लास, जैसे 1 क्लास को अलग कर देंगे, 2 क्लास को अलग कर देंगे, 3 क्लास को अलग कर देंगे, 5 क्लास को अलग कर देंगे, सब अलग अलग हो गया। यही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। समझ आ गया ना। चलो दूसरा बात है कि हमें पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता क्यों है, हम पदार्थ को अलग क्यों करते हैं, करने की क्या आवश्यकता है। ये क्वेश्चन बनता है कि हम लोग जो पदार्थ को अलग करते हैं क्यों करते हैं, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। तो चलो देखते हैं क्यों जरूरत पड़ती है। दो अलग अलग घटकों को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पदार्थों को अलग करते हैं। दो अलग अलग घटक, जैसे कि यहाँ पे था चावल और पत्थर दोनों मिला हुआ था, और जब इसको अलग कर दिया तो चावल अलग हो गया और पत्थर अलग हो गया। ये दो घटक हो गया, दोनों को अलग अलग प्राप्त करने के लिए। अशुद्धियों या हानिकारक घटकों को हटाने के, जैसे कि चावल में अगर पत्थर मिला रहता है हम लोग उसको खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक होता है कि नहीं होता है। तो वही है, अशुद्धियों या हानिकारक घटकों को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पदार्थों को अलग अलग करने की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट बात क्या है, पदार्थों का पृथक्करण। तो पदार्थ जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होती है, शुद्ध पदार्थ देखो क्या होती है, इधर देखो, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें केवल एक प्रकार के कण होते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें केवल एक प्रकार का कण होता है। अगर चावल है तो चावल ही रहेगा, गेहूं है तो गेहूं ही रहेंगे। एक ही प्रकार का अगर पदार्थ के कण होगा तो उसको क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। जैसे पानी है तो सिर्फ और सिर्फ पानी होना चाहिए, पानी में कुछ नहीं मिलना, तो नमक मिलना चाहिए, ना ही चीनी मिला हुआ होना चाहिए, ना ही नींबू पानी मिला होना चाहिए, सिर्फ पानी है तो पानी, वह क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। समझ आया ना, शुद्ध पदार्थ कैसे होता है। अब आता है दूसरा क्या है, अशुद्ध पदार्थ, जिसमें मिलावटी हो। अशुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं, इसमें मिलावटी हो। तो वह पदार्थ जिसमें एक से अधिक प्रकार के कण मिला होता है, वैसा पदार्थ जिसमें एक से अधिक प्रकार के कण मिला होता है उसको क्या कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे चावल की प्लेट में कुछ पत्थर मिला हुआ, चावल के प्लेट है, उस प्लेट में क्या है, कुछ पत्थर मिला हुआ, तो हो गया अशुद्ध पदार्थ हो गया, क्योंकि उसमें चावल है और चावल में क्या है, पत्थर मिला हुआ है। अब आता है मेन बात, मिश्रण के घटकों को अलग अलग करना। मिश्रण तो है ये है, उसको अलग अलग किस तरह से कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं। तो ठोस के साथ ठोस का मिश्रण, मतलब जैसे कि चावल और पत्थर दोनों क्या है, ठोस है। ठोस पदार्थ किसको कहते पता है ना, इसका आयतन और द्रव्यमान दोनों निश्चित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं।
तो ठोस के साथ ठोस का मिश्रण, जैसे चावल और पत्थर का मिश्रण, चावल भी ठोस और पत्थर भी ठोस है, तो इसको कहेंगे ठोस और ठोस का मिश्रण। ठोस ठोस का मिश्रण में तुमको एग्जाम्पल क्या देगा, नमक और पानी, सॉरी नमक और चीनी, दोनों ठोस है। और जैसे कभी था चावल और पत्थर, ये भी ठोस पदार्थ है। बालू और नमक, ये भी क्या है, ठोस पदार्थ है। तो ठोस ठोस का मिश्रण को हम अलग कैसे कर सकते हैं, तो हाथ से भी चुन के कर सकते हैं। इसको क्या, ठोस पदार्थ को हम पकड़ सकते हैं ना, तो उसको हम हाथ से भी कर सकते हैं। चालन से भी कर सकते हैं, जैसे आटा को चालते हैं ना, उससे चोकर अलग होता है कि नहीं होता है, तो वो भी हो गया ठोस। उसके बाद हो गया ओसाना भी होता है। जैसे तुम लोग देखा होगा कि धान वगैरह क्या करते हैं, किसान जब बहुत सारा थ्रेसिंग करता है तो सूप में ले करके हवा में ऐसे करता है, गिराता है, तो उसका जो भारी कण होता है नीचे गिर जाता है, उसका जो छिलका वगैरह भूसा वगैरह होता है वो जा करके दूर में गिरता है, उसी कहते हैं ओसाना। ये सब तुम लोग को अभी नहीं देखने को मिलेगा, गाँव सब में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि बाजार में खेती इतना होती नहीं है, तो तुम लोग कहाँ से देखोगे, ठीक ना। उसको कहते हैं ओसावन विधि है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, देखो है ना, चढ़ के देखो, एक टूल पे चढ़ गया है, ऊपर से दाने को गिरा रहा है, तो देखो दाना जो भारी कण है यहाँ पे नीचे गिर रहा है, ठीक ना, और ये जो भूसा है उसको अलग में देखो गिर रहा है, यही है ओसाना विधि, ठीक ना। समझ आ गया ना कैसे ओसाता है। सूप ले लो या कोई और अन्य पदार्थ ले लो, उसमें मतलब अनाज को भर करके ऊपर से गिराते हैं, तो भारी पदार्थ जो होता है नीचे गिर जाता है उसका दाना, और हल्का पदार्थ जो होता है दूर में जाके गिरता है, उसी कहते हैं ओसाना, ठीक ना। तो ओसा करके इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, ठोस और ठोस पदार्थ को अलग कर सकते हैं। इसको रोको तो